कला, संस्कृति, परंपरा और सद्भाव की हजारों सालों से चली आ रही हमारी धरोहर को दशों दिशाओं से संरक्षित रखती है अपनी सेना। हमारे पराक्रमी और साहसी जवानों की वजह से हम सोते हैं चैन की नींद। हर दिन नए सक्षम तंत्रज्ञान और प्रगतिशील तकनीक से विकसित हो रही हमारी सेना के हौसले बुलंद हैं। हमारे जवानों को और उनके शौर्य को हमारा सलाम। दी गोरखा राइफल्स 42वीं बटालियन, दी राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। भौतिक पिता के नाते दुखी तो मैं भी हुआ, लेकिन अकस्मात मेरे दिल से निकला कि आप ये बताइए कि वो कैसे शहीद हुए, वीरों की तरह से शहीद हुए या कायरों की तरह से शहीद हुए। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने ये कहा कि आपका पुत्र बहुत बहादुर था और वीरों की तरह से 5 जिंदगियां बचाते हुए शहीद हुआ। इन वीरों के बलिदान की गाथा ये देश कभी नहीं भूल सकता। भारत सरकार न सिर्फ उनके बलिदान को सम्मान देती है, बल्कि उनके परिवारों और आश्रितों के साथ हर कदम पर अपना कंधा मिलाकर चलती है। मेरे देश के जवानों, आपने देश के लिए अपनी जिंदगी खपाई है। आपका मान सम्मान इससे बड़ा हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये OROP सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के सक्षम मार्गदर्शन में वीर नारियों और शहीदों के परिवारों के कल्याण और पुनर्वास के लिए पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली एक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, आज जब मैं अपने वेटरन्स के बीच हूं तो मैं एक कमिटमेंट भी आपके समक्ष दोहराना चाहता हूं। वह कमिटमेंट यह है कि चाहे हमारे सर्विंग सोल्जर्स हों, वेटरन्स हों या हमारे शहीदों के परिवारजन हों, हमारी सरकार के लिए हर किसी की डिग्निटी और वेलफेयर यह हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हमने अपने वेटरन्स के लिए भी, उनके परिवारजनों के लिए तथा उन पर आश्रितों के लिए भी कई ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, लेकिन यह कोई आसान नहीं किया है। यह आपका करके हमने आपको सम्मान महसूस किया है, अपने को गौरवान्वित महसूस किया है, सब अपने वेटरन्स के लिए करके। वीर नारियों और शहीदों के आश्रितों की इतनी बड़ी संख्या के साथ उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और देश के लिए एक प्रेरणा बन रहा है। प्रदेश सरकार अपने वीर सैनिकों के प्रति यूनिफॉर्म धारण करने वाले उन सभी जवानों के प्रति सदैव सम्मान का भाव रखते हुए उनके योगदान को स्मरण करती है और उनकी सेवाओं के प्रति वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने
एक नई प्रेरणा प्रस्तुत करने का कार्यक्रम भी आयोजित करती है। देखिए, देश ने पूरी तरह से याद किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी हर साल जब हम कारगिल का विजय दिवस मनाते हैं तो हमेशा हमको वहाँ पे द्रास में, कारगिल में जहाँ वॉर मेमोरियल बना, वहाँ पे बुलाया जाता है। यहाँ पर बहुत मान सम्मान इज्जत मिलती है हमें। हमारी सरकार, सीएम जी बहुत अच्छे हैं, हमें माँ की तरह ट्रीट करते हैं। हर कोई प्रोग्राम हो स्टेज में बुला के अपन मान सम्मान इज्जत देते हैं। केंद्र स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय श्री रक्षा मंत्री जी तो एक परिवार सिर्फ अपनी औलाद ही नहीं खोता, बल्कि ये देश भी अपना एक वीर खोता है। इन वीरों के परिवार को ये देश हमेशा नमन करता है और इनके कल्याण के लिए सैनिक कल्याण विभाग हमेशा इनके साथ खड़ा रहता है। सुनील ने बोला, अगर शहीद हुआ तो आप बिल्कुल गम ना करना वहाँ से। तो फिर मुझे कैसा लगा उस समय, तो उसने वेस्ट वेस्ट पहनी, तो वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया, लेकिन मैंने उसको मुंह ढक दिया ना उस समय। अरे इसने क्या बात कही दी ऐसी बात। तब फिर दिन भर में वहाँ घर में मुझे बहुत टेंशन लगे, आज मेरे बेटे ने क्या कह दिया है। खाना भी नहीं खाया था वो। तो शाम को आया, मज़े से आया हंसी। उसने तो वो बात भूल ही गया, उसने जो कहा था, अगर मैं शहीद भी हो गए तो गम ना करना। तब मैंने उसका मुंह ढक दिया था। तो दिन भर तो मुझे टेंशन लगी ना, अरे आज इसने क्या कह दिया। लेकिन वही बात उसने बड़ा होके उसका मतलब सपना पूरा हुआ। वो शहीद हो ही गया बेटा। बड़ा होके जो उसने वादा किया था वो पूरा हुआ। अगर कोई जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को बनाए रखने के लिए कहीं बलिदान होता है, तो राज्य सरकार अपने स्तर पर उस परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता अलग से देती है। 2019 से पहले शहीदों के लिए जो अनुदान दिया जाता था उनके परिवारों को, वो 20 लाख होता था। 2019 में इसमें इजाफा करके 25 लाख कर दिया गया और पुनः 2020 में इजाफा करके इसको जो है 50 लाख कर दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 में भाग लेने वाले भारतीय सैनिकों के परिवारों को भारत सरकार ने न सिर्फ अभी तक याद रखा है, बल्कि उनको उचित सम्मान भी दिया है। लखनऊ में इस समय 11 वर्ल्ड वॉर 2 के विडोज़ हैं और इन सभी को हम लोग
6,000 रुपीज़ पर मंथ पर कैंडिडेट के हिसाब से पेंशन देते हैं। पहले यहीं 300तो स्लो हो गए थे। तो उस टाइम एक जो बुलेट आई है वो जब इनके फोरहेड में लगी है, वहाँ पर सोचिए आप, फोरहेड में बुलेट लगने के बाद भी इनके जो आखिरी शब्द थे वो थे ना छोड़नू, जो इन्होंने गोरखा भाषा में कहा कि किसी को छोड़ना नहीं। वो बोलने के बाद ये चौथे बंकर पे खालू बार चोटी पे शहीद हुए। कारगिल के समय तकरीबन 100 से ज़्यादा शहीद उत्तर प्रदेश राज्य से हुए थे और उनके वीर नारियों को और उनके माता पिताओं को दोनों को ही सरकार अनुदान देती है, आर्थिक अनुदान देती रही है और मासिक आर्थिक अनुदान देती है। तो जो उनके माता पिता हैं उनको 5,000 रुपये प्रति माह और जो उनकी वीर नारियां हैं उनको जो है 7,500 रुपये प्रति माह का आर्थिक अनुदान दिया जाता है। भारत सरकार की तरफ से अनुदान जो मिला है वो पेट्रोल पंप मिला है, कारगिल वार वालों को सबको मिला है। हम मतलब जितने कारगिल वार वाले थे सबको मिला है। जब ये कारगिल हुआ उसके बाद से भारत सरकार ने एक हमें उसी टाइम एक गैस एजेंसी दी थी, अभी भी हमारा चल रहा है वो। और अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो मैं खुद ही उसी टाइम कारगिल के ठीक बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने गवर्नमेंट जॉब दी थी विधानसभा में, अभी भी मैं हूँ विधानसभा में। वीरों की धरती उत्तर प्रदेश हमेशा अपने शहीदों को याद रखती है और शहीद परिवारों और वीर नारियों के कल्याण के लिए सदा तत्पर रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से निदेशालय सैनिक कल्याण विभाग द्वारा शहीद आश्रितों एवं वीर नारियों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि के माध्यम से विधवाओं को, जो विधवा हैं और जो जेसीओ रैंक से रिटायर्ड हुए पूर्व सैनिक हैं, उसके नीचे वाले हैं, जेसीओ रैंक एंड बिलो की जो विडोज़ हैं, उनकी बेटियों के शादियों के लिए अनुदान 1 लाख रुपए पर डॉटर, 2 बच्चों के, 2 डॉटर्स के लिए उत्तर प्रदेश पुनर्वास निधि के द्वारा से दिया जाता है। सोल्जर बोर्ड पुनर्वास से बेटी की शादी में गए थे, शादी वाले दिन 19 फरवरी को, तो उन्होंने 1 लाख का चेक दिया मेरी बेटी को, मेरे हाथ में आशीर्वाद भी दिया। मेरे बेटे अनुज यादव ने यूपीएससी के थ्रू एनडीए एग्जाम पास किया था और उसके बाद उसने एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग पूरी किया। 3 साल के प्रशिक्षण के उपरांत मुझे जानकारी हुई थी कि सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, इसीलिए मैंने आवेदन किया था। उसमें मुझे 25,000 रुपये का ऑन द स्पॉट भुगतान किया गया। मैं इस सेवा
प्रसन्न हूँ और आशा करता हूँ कि इस तरह की स्कीम से अन्य बच्चों, भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को मनोबल बढ़ेगा। हमारे डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी जितनी भी वीर नारियाँ जो बैटल कैजुअलिटी केसेस होती हैं उनके सेवा योजन का प्रबंध किया गया है 2018 के पश्चात। 2018 के आगे से जितनी भी बैटल कैजुअलिटीज़ हैं उसमें से उन वीर नारियों को एन्युटी ग्रांट के अलग 50 लाख का एन्युटी ग्रांट दिया जाता है। उसके अलग एक किसी भी, अगर वो शादीशुदा है तो उसकी वाइफ को नौकरी दी जाती है, और अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसके परिवार में से किसी को भी उसके एनओपी जो भी उसने दिया हुआ है किसी को नौकरी का अवसर दिया जाता है उत्तर प्रदेश शासन से। उनके शहीद होने के बाद मैंने 3-4 महीने बाद अप्लाई किया जॉब के लिए। फिर मुझे ज्वाइनिंग उन्नाव में मिली 6 महीने बाद। 2024 में 15 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था उन्नाव। उत्तर प्रदेश से एक जॉब मिली थी और बाकी सब सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला था और आर्म फोर्सेस से, एक्स-ग्रेशिया, ये सब मिला था। शहीदों के देश में शहादत की ये तस्वीर बड़ी आम हो चुकी है। आए दिन महान तिरंगे में लिपटा कोई जिस्म फूलों की माला से ढका जाता है। हम कहते हैं बेटे ने देश के लिए जान दी है, आंसू न बहाओ। लेकिन शहादत सम्मान के साथ वज्र जैसा कठोर कलेजा भी मांगती है। मैंने सुना था कि जो टेररिस्ट था उसने बोला था कि सरेंडर करेगा उसका बेटा, तो उस चक्कर में वो थे कि सरेंडर करेगा, बट सडनली वो जो बोला उसका ठीक अपोजिट किया उसने कहीं सरेंडर नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो फायर करते हुए निकला और ये सबसे पहले फ्रंट पे ही थे, जो कि हमेशा ही रहते थे फ्रंट पे, हमेशा अपने आगे ही रहते थे। तो पहली फायरिंग इन पे स्टार्ट हुई। ये बहुत एक अच्छी न्यूज़ थी हमारे लिए कि वो टेररिस्ट मारा गया था। अगर वो नहीं मरता तो हम तिल और मरते। मैं भी शायद मेरे बच्चों के अंदर इतनी खुंदक थी कि वो क्या करते, लेकिन ये अच्छी चीज़ हुई कि वो मारा गया, जिससे हमें तसल्ली हुई है आज। और वो मेरे हस्बैंड ने ख़त्म करके ही किया। जब दूसरे नंबर के फारफिज में अभी आग पकड़ रही थी तो उसमें स्मोक से कुछ लोग सेंसलेस हो गए थे, तो ये तुरंत दूसरे नंबर पे कूद पड़े और उसमें से 5 लोगों को इन्होंने निकाले। इसमें 3 सोल्जर थे और 2 पोर्टर्स थे। उनको निकालने के बाद जैसे इन्होंने देखा कि इनके पास, चूँकि बीइंग ए मेडिकल अफसर, इनके पास कोई दवा नहीं है और कोई इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे कि ये फर्स्ट एड दे पाएँ, तो अभी इनके जो चौथे नंबर के बंकर में इसमें मेडिकल इक्विपमेंट भी रखे थे, जिनमें ये थे, उसमें आग नहीं पकड़ी थी। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क लिए कि मैं जा सकता हूं और मैं लेके आ सकता हूं, तो ये तत्काल जंप करके अपनी बंकर में कूद पड़े। और जब बंकर में कूद पड़े तो हो सकता है कि उसमें इक्विपमेंट्स और क्रिटिकल दवाओं को खोज रहे होंगे, जिसमें कि 2 या 3 मिनट लग गए। और उसी बीच में इतनी तेज़ हवा चल रही थी, करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस दिन हवा चल रही थी, जो कि बताया गया बाद में। तो वो एफआरपीज आगे से कोलैप्स कर गई और ये बाहर नहीं निकल पाया। शहीदों को सम्मान में भारत सरकार भी और प्रदेश सरकार दोनों ही बहुत संजीदा है। और ख़ास तौर से अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में एक नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार जो है शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक, स्मृति द्वार, अमृत सरोवर, विद्यालयों का नामांकन करना, चौराहों का, सड़कों का नामांकन करना इत्यादि कार्य करती रहती है। और वर्तमान में अगर देखें तो तकरीबन 200 से ज़्यादा इस तरह के नामांकन किए गए हैं शहीदों के सम्मान में। मैं भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों का कृतज्ञ हूँ कि दोनों सरकारों ने उचित पारितोषिक प्रदान किया। शांतिकालीन द्वितीय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से मेरे पुत्र को सम्मानित करके भारत सरकार ने एक अजीम परंपरा यानी एक अजीम सम्मान दिया। और उसी के क्रम में भारत सरकार ने, रेल मंत्रालय ने एक इंजन भी उनके नाम पे डेडिकेट किया। प्रदेश सरकार ने 2 मूर्तियां उनकी लखनऊ में लगाई, जो एक हमारे घर से
करीब करीब 500 मीटर दूर पे है, जिसको आप कहते हैं बुद्धेश्वर चौराहा, वो अब कैप्टन अंशुमान चौराहा हो गया है। और मेरे घर के सामने ही शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह नगर बस अड्डा भी बना दिया। तो मैं जितनी भी प्रशंसा करूं या जितना भी कृतज्ञता व्यक्त करूं, मेरे पास उचित शब्द नहीं है कि मैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की उस एक रिकग्निशन को एक सही शब्द दे पाऊँ। किसी ने भूला नहीं है मुझे, जहाँ तक लग रहा है अभी, क्योंकि मेरी यूनिट है जहाँ इन्होंने सर्व किया था, 42 आरा राष्ट्रीय राइफल, घर वाले, इन लॉज, सब ने मुझे बिल्कुल इतना सबका सपोर्ट रहा, इस वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई, बच्चों को इतना बड़ा किया। अभी जैसे बड़ी वाली डॉटर मेरी FMS कॉलेज में MBA कर रही है, छोटी डॉटर लेडी श्री राम कॉलेज में है, बेटा भी 11th में है, तो इनको इतना हायर एजुकेशन देना, पढ़ाना, तो ये सबका सपोर्ट रहा तो मिल गया। बाकी कहीं भी जाते हैं तो लोग भी बच्चे बताते हैं कर्नल एम.एन. राय फादर ऐसे करके, तो एक प्राइड तो होता है। देखिए, देश ने पूरी तरह से याद किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनके स्कूलिंग से लेकर के अभी तक आप देखें, जहाँ जहाँ भी इनकी स्कूलिंग हुई या इनकी पोस्टिंग हुई, वहाँ वहाँ भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने या आर्मी ने बनाया। जैसे कि जब ये RLB में थे तो RLB स्कूल में इनके नाम से ऑडिटोरियम बना 1000 की कैपेसिटी का। फिर ये सैनिक स्कूल में गए तो अभी आज ये सैनिक स्कूल इनके नाम से है। नाउ दिस इज़ कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ वाला, तो वो स्कूल उनके नाम से कर दिया। उसके बाद में फिर ये NDA गए, तो NDA में जो साइंस ब्लॉक होता था, नाउ दिस इज़ मनोज ब्लॉक, और उनकी एक बस्ट NDA में जहाँ से कैडेट्स निकलते हैं वहाँ पर बीच में लगा दी है। We in the Indian Army remember our fallen heroes year after year, and it is a part of our enduring tradition in the Indian Army to remember them. Along with the heroes, we also remember our Veer Naris who have endured the grief of their near and dear ones who have left them. The heroes and the Veer Nari who form an integral part of our organization. Their achievements, their heroism and bravery is celebrated in the form of various functions which we have yearly in the form of raising days, battle honor days, and various other small functions which we organize on behalf of them. These people are the integral part of the unit to which they belong to, and during these functions they are not only remembered but their heroism is talked amongst the present, which also acts as a motivating factor for the people who are presently serving in the unit. Other than that, each station has got war memorials which have their names etched into stone, and every time we have a function, we always pay tribute to them as part of our respect to our fallen heroes.
है।